छपरा के बाद राजधानी पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक पटना का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनने जा रहा है। शनिवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के साथ इस डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। पटना के गांधी मैदान के पास कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक 422 करोड़ की लागत से पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई तकरीबन 2 किलोमीटर है। सड़क निर्माण विभाग के आदेश पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारी ने कारगिल चौक के पास होने वाले शिलान्यास समारोह की पूरी तैयारी की। यहाँ मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री के साथ इस डबल डेकर फ्लाईओवर की नींव रखी। बारी बारी से हमारे माननीय अतिथिगण भी स्थल की पूजा करेंगे। भूमि पूजन उनके द्वारा किया जाएगा। अभी जरा सोच लीजिए क्या हाल। भाई हम लोग तो यही ना पढ़े हैं, पटना विश्वविद्यालय में भी ना, साइंस कॉलेज में पढ़े, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, और बाद में जब अटल जी की सरकार में हम मंत्री थे तो हमारे अनुरोध पर ये जो आप सबको मालूम है कि जो पूरा का पूरा ये बन गया साइंस कॉलेज, तो ये सब चीज जो साइंस कॉलेज को जो परिणत कर दिया गया, अब किस प्रकार से हो गया। अब वो तो साइंस कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज का, अब पहले उतनी भीड़ नहीं रहती थी, हम लोग तो चलते रहते बराबर, न उतनी आबादी थी न उतनी भीड़ थी। लेकिन अब धीरे धीरे किस तरह से आप समझ रहे हैं, और खास कर से जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है 2005 से, उसके बाद से कितनी सुविधाएं दी गई हैं, और उन सुविधाओं के चलते आवागमन कितना हुआ, व्यापार कितना बढ़ा, लोगों ने अपने भवनों का कितना निर्माण कराया। इन सब चीजों को लेकर के जो आवागमन है, आने जाने में जो भीड़ बढ़ती चली जा रही, अब लोगों को काफी दिक्कत होती है। तो इसी को देखते हुए, और आप जानते हैं कि हम लोग तो पीएमसीएच को एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल में लाने का विचार कर रहे थे बहुत दिनों से, और इसके लिए बात करते रहे, विचार करते रहे, लोगों से परामर्श करते रहे, लोगों का सुझाव दीजिए। ये सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हम लोग बनाएंगे, और आप जानते हैं कि अब तो उसका कार्यारंभ हो गया। आप समझिए कि 5400 की क्षमता उसकी होगी, और ये इस देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा पीएमसीएच। तो आप समझ लीजिए कि पीएमसीएच में लोग जो आएंगे तो उनको इस तरह से अगर यही सड़क रह जाए तो आने जाने में कितनी दिक्कत होती। और इसके आगे जो पटना सिटी जाने के लिए जो दिक्कत थी, तो हम लोगों ने जो शुरू किया जेपी गंगा पथ का निर्माण कई साल पहले से शुरू कर दिया। अब उसका और विस्तार हो रहा है, और उसके लिए और ज्यादा कैबिनेट ने पैसे की स्वीकृति दे दी है। जल्दी से जल्दी वो बन जाएगा। जो जाने में दिक्कत होती थी वो उसी तरह से फ्लाईओवर पर किस प्रकार से लोग आ पाएंगे। और जब यहाँ के अस्पताल के बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया, और यहाँ जो भीड़ रहती थी, तो उसी समय ये हुआ कि भाई हम लोगों को यहाँ भी इसी तरह से फ्लाईओवर का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि नीचे तो चौड़ीकरण कर नहीं सकते, तो फ्लाईओवर कर सकते हैं। और फिर जब फ्लाईओवर की बात आई तो हुआ कि भाई फ्लाईओवर को भी तो एक बार में 4 लेन कर नहीं सकते, तो इसको डबल डेकर करना पड़ेगा। डबल डेकर माने 2 तरफ से उसको ऊपर करना। इसको तो अभी इन लोगों ने दिखलाया है, आप सब लोगों ने देखा है कि डबल डेकर फ्लाईओवर होगा, यानी यहां से वहां जाना, जो साइंस कॉलेज है उसके आगे तक, और उधर से इधर आना। तो इन सब के लिए जो व्यवस्था की गई है, और उसके साथ पीएमसीएच को भी जोड़ा जा रहा है। इस ब्रिज से दोनों है डबल डेकर है, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा 2 जगह पर। और जो जेपी गंगा सेतु है उसको भी उससे जोड़ा जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद पीएमसीएच में लोग इलाज के लिए आएंगे तो किस तरह से उनको आने जाने में सहूलियत होगी। और उसी प्रकार से जब ये बन जाएगा डबल डेकर फ्लाईओवर,
तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितनी सहूलियत होगी नीचे। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक बड़ा हादसा टल गया है। कैंसर संस्थान के 2 कमरों की छत गिर गई। इसके धमाके की आवाज़ से लोग डर गए। संयोग की बात रही कि दुर्घटना के वक्त तीसरे फ्लोर पर कोई मरीज या स्वास्थ्यकर्मी नहीं था। हालांकि 2 मरीज जिसमें घायल हैं। 3rd फ्लोर पर रूम नंबर 314 और 313 का छज्जा और छत दोनों आधे से ज़्यादा धराशायी हो गया। आपको बता दें कि 120 करोड़ की लागत से इस अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट का भवन का उद्घाटन साल भर पहले सीएम नीतीश कुमार ने किया था। इस मामले में बिहार की राजनीति भी गर्म हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को आड़ो हाथे लेते हुए तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 23 दिन पहले पटना में 120 करोड़ की लागत से निर्मित IGIMS के कैंसर इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया था, लेकिन चंद दिनों में ही बिल्डिंग के हिस्से भरभराकर गिर गए। भ्रष्टाचार का कोई खेल नहीं, बस नवनिर्मित बिल्डिंग को गिरना था, गिर गई। बालू माफिया से साठगांठ कर अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले अधिकारी के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई लगातार जारी है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम बालू कांड में पहले से ही निलंबित किए गए आरा के पूर्व डीएसपी पंकज रावत के ठिकानों पर छापेमारी कर रही। पंकज रावत के पटना के कृष्णापुरी के अलावा दानापुर के नासरीगंज और नालंदा के हिलसा स्थित उनके पैतृक आवास पर छापेमारी आर्थिक इकाई की टीम कर रही है। छापेमारी का नेतृत्व डीएसपी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। डीएसपी पंकज रावत के यहाँ आय से अधिक 70% की संपत्ति अभी तक मिल चुकी है। रोहतास में पिछले 18 सालों से फरार कुख्यात नक्सली संजावत चेरियो को पुलिस ने नौहट्टा थाना के यदुनाथपुर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि वर्ष 2003 में नक्सली के द्वारा पुलिस की गाड़ी को विस्फोट कर उड़ा दिया गया था, जिसमें 9 पुलिस के जवान मारे गए थे। उस मामले में संजावत चेरियो की तलाश लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही थी। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नौहट्टा थाना अंतर्गत वर्ष 2003 में नक्सलियों के द्वारा बारूदी सुरंग लगा करके पुलिस वाहन को विस्फोट करके और पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी कर 11 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। और इस संबंध में नौहट्टा थाना कांड संख्या 36/03 दर्ज किया गया था। और उसमें जो एक नामजद अभियुक्त हैं जिनका नाम है संजावन के लोग, वो फरार चल रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस टीम छापेमारी कर रही थी। और इसी संबंध में फिर यह जानकारी मिली कि संजावन केरो यदुनाथपुर उसी क्षेत्र में छिपा हुआ है। और इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एसडीपीओ डेहरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिनके द्वारा जब छापेमारी की गई तो यदुनाथपुर थाना क्षेत्र से संजावन केरो को गिरफ्तार किया गया है। और इसके यह एक बहुत ही दुर्दांत नक्सली रहा है और इसके विरुद्ध कई सारे मामले दर्ज हैं। और न सिर्फ मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक जारी है। रिटायर्ड पोस्टमास्टर के घर से लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार घटना सकरा थाना के मीरापुर गांव की बताई जाती है, जहां चोरों ने रिटायर्ड पोस्टमास्टर दिवाकर जाके घर को निशाना बनाकर तकरीबन 8 लाख की संपत्ति चोरी कर ली और फरार हो गया। गेट को दोनों आदमी भैया भाभी सोते हैं इस रूम में, दोनों रूम में दोनों आदमी। ऐसे मालूम चला तो बाबूजी को जब हम यहाँ आए तो देखे बाबूजी और माँ को दोनों को बंधक बनाए हुए थे। तब तक वो आगे से क्या किया, लॉक कर दिया था। उसके बाद वो 4-5 आदमी, जब गांव वाला सब देखा तो 4-5 आदमी भागना शुरू कर दिया। तो ये सब समझे डकैती हुआ। लगभग कितने लगभग 7-8 लाख रुपया का अच्छा जेवर था पूरा और बर्तन उर्तन था। क्या नाम है? अजय कुमार झा। गांव कौन सा हो गया? मीरापुर देदौल। प्रशासन आई है क्या? नहीं, प्रशासन नहीं आई है। प्रशासन को 3 बजे से फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन वो सुन नहीं रहा है। न एसपी फ़ोन उठा रहा है, न दरोगा फ़ोन उठा रहा है। सकरा
खबर डेहरी से है, जहां रोहतास के एसपी आशीष भारती ने डेहरी के रेलवे स्टेशन आने जाने वाले रोड पर पुलिस चौकी का स्थापना किया है और उसका उद्घाटन किए हैं। रेलवे स्टेशन के पास पुलिस चौकी पर पुलिस जवान की तैनाती होगी, साथ ही महिला पुलिस भी यहां तैनात होगी, जो देर रात तक आने जाने वाले यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करेगी। एसपी आशीष भारती ने बताया कि डेहरी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से इस पुलिस पिकेट का निर्माण किया गया है। यही पहाड़ी निकलवा दी आपको, बोलना आप यही के हैं या कहीं और के हैं? नहीं मतलब तो आपका बहुत सराहनीय महसूस की जा रही थी कि डेहरी स्टेशन के पास पुलिस बल की प्रेजेंस की आवश्यकता है, और ख़ास करके रात्रि में और शाम के वक्त जब यहाँ पे ट्रेनें आती हैं तो उसके बाद यातायात संधारण या जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल की आवश्यकता को महसूस की जा रही थी। इसको देखते हुए डेहरी स्टेशन के पास इस चौकी को प्रारंभ किया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे जो आम जनों की सुरक्षा, खास करके महिला सुरक्षा को देखते हुए हम लोग बेहतर से बेहतर सुरक्षा मुहैया करा सकें और साथ ही साथ यातायात संधारण का भी कार्य पूरी हो। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अम्बेडकर चौक से आगे अनुमंडल रोड में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है। अपराधी काफ़ी संख्या में थे और एक किराना दुकान के संचालक पर हमला बोला है। लोगों ने हल्ला सुनकर दौड़ना शुरू किया। लोगों की भीड़ को आता देख अपराधी मौके से फरार हो गया। मौके पर पुलिस पहुंची, हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ भाई, सब लोग 20-25 लड़का मारेगा, 15-16 को गाड़ी था, वो क्या गाड़ी लगा दिया। 3 लड़का घर के सामने गेट पर गया, 2-3 लड़का यहाँ दुकान पे, रवि उधर से आया, पकड़ लिया कॉलर और उसको सीधे मारना स्टार्ट कर दिया, बंदूक दिमाग में सटा दिया। सिटाने के बाद हम लोग चिल्लाने लगे, सब चाचा घर से निकले। उसके बाद सारे आदमी दौड़े, तब जाके मारने के लोग दौड़े हैं। तब वो तलवार भाज रहा था, एक जो पड़ोसी को माथा काट दिया। हम लोग सामने बैठे हुए हैं। अब 25-30 लड़का है, 1-2 लड़का नहीं है, 25-30 लड़का। सनातन झा, टुनटुन झा सब आया था, समझे? सब जितना उसका जितने परिवार का आदमी है, सारे आदमी आया था। आप उसमें से किसी को पहचानते हैं? एक पप्पू झा को लड़का को पहचानते हैं। क्या नाम है? सनातन झा को लड़का है, टुनटुन झा। उसी का जितना है सब सारे लड़का ग्रुप का आया हुआ था, 50-55 आदमी। उसका हम लोग का वो यहाँ के धमकी होटल पर सबके देवा जाए। हाँ ठीक है, इनका भी कहना है कि ये इनको जानलेवा धमकी दिया हुआ था होटल पे, वो लोग धमकी दिया जाए। खा कर दारू पीने जाता है और धमकी देने जाता है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कामत। कहाँ घर है आपका? कहाँ घर? अम्बेडकर चौक। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के संचालन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु पटना के राजद कार्यालय में जगदानंद सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। उन्होंने कहा है कि मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के लिए जो हमारी मांग है उस पर पुनर्विचार करें और विचार करते हुए विभाग को निर्देशित करें कि हमारे पार्टी कार्यालय से सटे हुए उत्तर और खाली जमीन जो माननीय उच्च न्यायालय पुल की है उसके लिए विभागीय उच्च न्यायालय से पत्राचार कर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय हेतु मांग करे। उसके एवज में माननीय उच्च न्यायालय को किसी दूसरे जगह जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव दें। अंताक्षरी है क्या? वो बोले मैं बोलूँ, वो बोलूँ नहीं। रिजेक्शन विद ऑल रीजंस। बेकार के कारण के आधार पर डोंट रिजेक्ट। रिजेक्ट करो कि आवश्यकता तीनों दलों की। हम 22 थे, हो सकता था वो 100 हो, नहीं जानते क्या संख्या थी। लेकिन जब वो 6 थे तब क्या थे? बोलो 6 थे ना 95 में। लेकिन वो इतिहास है, इतिहास को पकड़ करके वर्तमान का आकलन नहीं किया जाता। वर्तमान की आवश्यकता क्या है इसके आधार पर किया जाता है। यदि उनके लिए 66,000 52,000 आवश्यक है तो बता दें कि हमारे लिए 34,000 आवश्यक क्यों नहीं है। बोलो
देखो आप सब लोग न्याय वाले हो, ये मत समझो खाली आप फोटो खींचते हो, अपने विवेक का भी प्रयोग करते हो और पूरी आवाम 12-13 करोड़ के विवेक को झकझोरते हो, अनर्थ को अनर्थ कहते हो। पहले इस तरह की कोई बात ही नहीं, पार्टी कार्यालय देने की बात नहीं थी, ये जो है 2006 में हुआ। गलत बात कर रहे हैं, भूल रहे हैं। यहाँ की सरकार में नहीं थे, सरकार में हम थे और लालू जी थे। सबको तो दिया गया था, नोटिफिकेशन केवल नहीं था। इसलिए मिस्टर नीतीश कुमार बातों को इधर उधर नहीं ले जाना चाहिए। याद रख लेना, आप यहाँ बैठे हो सम्मानपूर्वक, अब कोई कागज मांगने लगेगा तो दिखा पाओगे, लेकिन हमारा आमंत्रण है वही कागज है। मूर्खता हम करेंगे कि कागज दिखाओ कि हम क्यों बैठे हैं, ऐसा नहीं ना होता। हाँ, हमने दिया, हमने मतलब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री, नीतीश अपनी पार्टी के कुछ भी हो सकते हो, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आप हो सकता है पार्टी में कुछ ना हो, किसको बनाए हुए मेरा बहस नहीं है, कैसे लोग झगड़ रहे हो ये भी मेरा बहस नहीं है। एक एक व्यक्ति अश्वमेध का घोड़ा छोड़ रहा है, हमसे इसमें नहीं है। एक कहता मैं 3 घंटे में पहुंचा, एक कहता है 5 घंटे में पहुंचा, वो आपका काम है। एक कहता है कि हम 2000 गाड़ी हमारे था, एक 5000 गाड़ी आ रहा था। तो धनशक्ति के प्रदर्शन में हमारा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास न्यूनतम, आप लोगों से एक भी कोई आपके पास दिमाग हो तो हमारी इस न्यूनतम मांग पर, आप भी बिहार की जनता हो, इसी धरती की संतान हो, न्यूनतम हमारी मांग पर क्या एतराज किया जा सकता है बता दो। कोई बात नहीं, हम जब 22 थे उस समय भी जितने में रहते थे, और ये जो उस समय अधिक थे तो उतने ही में रहते थे। जरा ख्याल कर लो, एरिया ऑफ ऑपरेशंस जो हमारे किसी भी संगठन का है बिहार के पूरे भूगोल पर है कि नहीं। मैं अभी कह रहा हूं कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी, भूलना मत। जब अभाव था तो सबों के लिए था। हम लिखे हैं कि हम बड़ी पार्टी विधानसभा के हिसाब से ऐसे बराबर कर दो। जरा ख्याल कर लो मेरी उदारता क्या है। 66,000 हमको ये मिलेगी भी स्थान तो 34,000 में आधा, हम 34,000 वो 52,000 मैं बराबर करने के लिए तो कह रहा हूँ। आप उस जमीन पर खड़ी हो, हम पीछे बढ़ नहीं सकते, हम इधर बढ़ नहीं सकते। आगे हमारा सड़क है, उनकी तरह हम सड़क कब्जा कर नहीं सकते। लेकिन यही तो जगह थी जहां बढ़ने की संभावना है। वो लोग अपना क्यों सड़क कब्जा किया, 3 फ्लैटों से क्यों 25 फ्लैट को तोड़ा, रिक्त जमीन को कैसे सार्वजनिक धन खर्च करके उन्होंने हुआ। हम बराबरी की बात नहीं कर रहे, हमारा काम चल जाएगा। हो सकता है कि वो सुरसा की तरह उनका बदन है, हमारा नहीं है। हो सकता है कि हनुमान जी की तरह हम लोग समय पर कुछ बढ़ते घटते हों, लेकिन आज उनको बताना पड़ेगा कि जिस समय नोटिफिकेशन हुआ उनके लिए क्या हुआ था, हमारे लिए क्या हुआ था बताओ। आप लोग के भी मन में उपज रहा होगा ना। मैं तो विथ ऑल रीजन्स हम डिमांड प्लेस कर रहे हैं, वो विथ ऑल रीजन्स रिजेक्ट कर दो। कहना सुनना क्या है बताओ। मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी के समक्ष नल जल योजना में हो रहे लूट को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। जिले में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना नल का जल भ्रष्टाचार किस कदर हो रही है, इसका ताज़ा उदाहरण एक बार फिर से मीनापुर प्रखंड के घसौती पंचायत में देखने को मिला, जहां के सामाजिक कार्यकर्ता ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मिलकर हो रहे भ्रष्टाचार की जाँच की मांग की है। आपको बता दें कि मीनापुर प्रखंड के घसौता पंचायत के वार्ड संख्या 7 में नल का जल योजना में भारी भ्रष्टाचार को लेकर के वहां के सामाजिक कार्यकर्ता ने मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी से मिलकर जांच की मांग की है। साथ ही एक आवेदन देते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोप लगाया है कि पैसे की निकासी कर दी गई है, लेकिन वार्ड में किसी तरह की नल के जल का अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। ये है कि हमारा घसौत पंचायत जो मीनापुर प्रखंड में पड़ता है, वार्ड नंबर 7 में नल जल का कार्य नहीं हुआ है। वहाँ से 20 लाख रुपया निकासी कर लिया गया हुआ है ना। और हमारा वार्ड नंबर 7 जो है वहाँ पे महादलित की जनसंख्या ज़्यादा है
और सरकार का नियमानुसार वो वार्ड को सबसे पहले काम करना था। लेकिन 5 साल बीत गया, उसके बावजूद भी यहाँ पे नल जल का कार्य नहीं हुआ है। यहाँ का लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन पैसा यहाँ गमन कर लिया गया है, लूट खसोट कर लिया गया है। इसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ जो प्रखंड का जो इंजीनियर साहब है वो एस्टिमेट जो बनाए हुए हैं वो प्राकलन राशि से दुगुना राशि का बना लिए हुए हैं लागत से, है ना। इसको सभी लोग मिल करके बंदर बाट कर लिए हैं, लेकिन काम नहीं हुआ है। इसलिए मेरा मांग यही है कि सबसे पहले उस पर निष्पक्ष ढंग से जांच हो और जांच के बाद जो दोषी पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई हो, और इसके साथ ही हम लोगों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करवाई जाए। क्या परिचय हुआ जी? मेरा नाम राकेश कुमार सनी, ग्राम पोस्ट घुसौत, प्रखंड मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर, राज्य बिहार का हूँ। बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पटना सिटी के आलमगंज स्थित महावीर घाट के पास एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के महावीर घाट स्थित भवन निर्माण विभाग कार्यालय के पास चाय दुकान की है, जहाँ पर दीपक कुमार उर्फ पगलवा की चाय दुकान पर अपराधी के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई है। घटना को अंजाम देने के बाद से अपराधी फरार हो गए हैं। हालांकि दीपक को कितनी गोली मारी गई है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। आलमगंज थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि दीपक की हत्या अपराधियों द्वारा की गई है। हत्या में शामिल अपराधियों के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और दीपक का आपराधिक इतिहास रहा है, कई बार जेल जा चुका है। इस घटना के बाद परिजनों का रोडों का बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। स्वर्ण रानी के साथ न्यूज टीम की रिपोर्ट। क्या घटना घटी है अभी? महावीर घाट मोड़ के पास चाय दुकान पर दीपक कुमार उर्फ पगलवा, जो बड़ी पटन देवी गढ़ा का रहने वाला व्यक्ति है, वो यहाँ पर आकर बैठा हुआ था। उसी क्रम में किसी अपराधी के द्वारा इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अभी जो है पूर्व में लगभग 5-6 हत्या के केस में जेल जा चुका है। अंतिम बार वो 2020 में जेल गया था। बड़ी पटन देवी में हर्ष फायरिंग के दौरान में एक महिला की गोली लगी थी, उसमें वह जेल गया था। आगे पूरा हम शामिल हम लोग कर रहे हैं, उसको NMC में भेजा गया है। आगे